Hi friends, I'm Savan Kumar, your friend, your coach, your mentor, and here to help you with your problems and the solutions to them. So today I'll be talking to my young friends about the students who are out there to build their careers, studying hard, putting in all the effort that they should be putting in, and working to build a successful career. But 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 there is a big but out here. Most of the students, most of us end up not studying. Most of the students, most of us end up being really bad with studies, unable to focus. I myself, मैं खुद एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट था. यू नो पढ़ाई में मन नहीं लगना, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो कुछ और याद आ जाना, कुछ और करना, इधर उधर घूमना, लड़कियों को देखना. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. फ्रेंड्स से घंटों बात करना, तफरी करना, बाइक पे घूमना. These are some things that we students love to do. We were the most notorious kids in the school. When I remember in my class 9 and class 10th, the school I was in, we were a group of 3-4 friends, and hum charo friends, we had the highest attendance in the class. We made sure that we never missed a single class. हमारा अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होता था क्लास में. और यू वोंट बिलीव द ग्रुप ऑफ आस, हम बाइक से स्कूल जाते थे. तो आई यूज माई फ्रेंड्स बाइक्स एंड वी बिफोर गोइंग रीचिंग द स्कूल, आवर स्कूल स्टार्टेड एट अबाउट 10 AM. तो स्कूल जाने के पहले हम सलोन जाते थे. वी यूज टू फ्रेशन अप, हेयर्स में वो क्रीम लगाना, गेट रेडी, सी परफ्यूम्स लगाना बिफोर एंटरिंग द स्कूल, मेकिंग श्योर दैट ओके वी आर ऑल रेडी टू गेट इनसाइड द स्कूल. एंड देन जब क्लास करते थे तो आफ्टर एवरी क्लास वो वाटर ब्रेक लेना, उसके बाद पूरा स्कूल का एक राउंड मारना. दीज थिंग्स वे आर वेरी कॉमन एंड दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन आई बिलीव. एंड अभी के बच्चे तो और ज़्यादा करते होंगे मे बी. तो आखिर ऐसा क्या है जो हमको स्टडीज से, पढ़ाई से बहुत दूर करता है और बाकी एक्टिविटीज़ के बहुत पास लेके जाता है? आई वुड से बहुत आसान है टू गो अवे फ्रॉम स्टडीज, एंड द रीजन इज हाउ स्टडीज आर शोन टू अस इन द सिस्टम. हमको जिस तरह से पढ़ाई करने बोला जाता है या जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है हमारे ऊपर, पढ़ाई एक प्रेशर बना दिया जाता है. नहीं, तुमको पढ़ाई करनी है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट स्टडीज. एंड पढ़ाई में भी क्या है, ऑल दोज बोरिंग स्टेप्स जो साला समझ भी नहीं आता बट फिर भी करते रहना है कुछ भी. बस क्यों? क्योंकि 10th में अच्छा मार्क्स लाना है. पापा ने कहा कि बेटा 10th में मार्क्स ले आओ, फिर आगे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है भाई, मेहनत कर लिया, 10th में मार्क्स ले आया, नो वॉट बेटा 12th में मार्क्स ले आओ अच्छे, फिर जिंदगी भर आराम. 12th में भी अच्छे मार्क्स ले आए, फिर क्या बेटा, बस ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कर लो, फिर जिंदगी भर आराम. सारा पता चलता है कि आफ्टर एवरी लेवल जब घर वालों ने बोला कि इसके बाद आराम मिलने वाला है, तो उसके बाद और ज़्यादा लग जाती थी. एंड फॉर मी इट वॉज नेवर लाइक दैट, बिकॉज मैं कभी भी पढ़ाई नहीं किया. सो वाई इज दैट? एंड जब लगा पढ़ाई करना चाहिए, जब लगा कि करियर बनाने के लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जब लगा कि नहीं देयर इज नो अदर ऑप्शन, then I became really focused. That was the time when I became really focused about padhai, about my career, about my education, why education is important. This thing brought a change in me. मैं एक small town from Bihar. I am from a very small town in Bihar, a village I would say. So from there, when I came to study in Kolkata to do my chartered accountancy, though being a very bad student, nobody expected कि मैं CA करूँगा. मुझे भी पता था मैं CA नहीं कर पाऊँगा. I thought कि चलो BCom करेंगे, फिर MBA करेंगे, तब तक के लिए 2-3 साल टाइम पास करने के लिए CA में एनरोल करा लेते हैं. नथिंग मोर देन दैट. CA करना वाज नेवर एन ऑब्जेक्टिव फॉर मी. इट वाज जस्ट लाइक कि हाँ चलो BCom करते करते एक एग्जाम में, एक पार्ट टाइम कोर्स में एनरोल करा लेते हैं, बिकॉज कलकत्ता में करेंगे क्या, कलकत्ता रहने के लिए एक एक्सक्यूज चाहिए था, तो चलो CA में एनरोल करा लेते हैं. एंड आफ्टर BCom MBA करेंगे. द मेन टारगेट वुड बी कि हम MBA करेंगे. बट जब CA करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं ये समझ आया कि बॉस,
एमबीए अगर अच्छे कॉलेज में, टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं हुआ तो देयर इज नो यूज डूइंग एमबीए। छोटे मोटे कॉलेजेस से एमबीए करके कुछ होना नहीं है। टॉप 10 कॉलेजेस के लायक अपने हैं नहीं। तो क्या अभी करियर का क्या होगा? क्लास 12 रिजल्ट्स सग्ड। अभी क्या? अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, एवरीथिंग वाज बैड एंड मेस्ड अप। बट देन वो रियलाइजेशन आया कि अगर पढ़ाई नहीं किया तो क्या, वापस गांव जाना पड़ेगा, वापस आई हैव टू गो बैक टू दैट स्मॉल टाउन इन बिहार, एंड वहाँ पे क्या करूँगा? द एंटायर लाइफ, द एंटायर ड्रीम्स जो था अचानक से दिखने लगा कि इज गोइंग टू गो क्रेजी। मीन्स कुछ नहीं, इट वॉज डार्क, इट वॉज जस्ट सो डार्क इन फ्रंट ऑफ मी कि यू नो वॉट, अभी क्या करूँगा मैं? अगर जाना पड़ गया तो ये जो कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ये जो यू नो बड़े शहर की जो लाइफ है, हाउ वुड आई गेट दैट? आई विल बी स्टक इन दैट स्मॉल टाउन इन बिहार। व्हाट वुड आई डू? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, कुछ भी enjoy करने के लिए नहीं मिलेगा, नो गुड रेस्टोरेंट्स, नो गुड नथिंग टू, नो गुड मूवी हॉल्स, कुछ भी नहीं। सो हाउ वुड आई डू दैट? हाउ वुड आई लिव माई लाइफ? हाउ वुड आई स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? दैट वुड हैपन टू बी द मेजर पोर्शन ऑफ माई लाइफ। वो कैसे स्पेंड करूंगा? हाउ विल आई बी सक्सेसफुल? इतने सारे जो सपने हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब कैसे पूरे होंगे? जब इतना कुछ सोचा तो फिर what I realized made me study like crazy। एंड वो अगर आप रियलाइज कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज़्यादा फोकस आपका पढ़ाई पर चला जाएगा। क्या था वो, क्या थे वो तीन चीज़? फर्स्ट इज आई अंडरस्टूड कि दो इट वॉज फोर्सफुली ऑन मी कि मुझे वापस नहीं जाना था। आई डिड नॉट हैव अ प्लान बी। I had to be successful with my plan A because there could not have been a plan B। मेरे पास एक plan B चूज करने का ऑप्शन नहीं था। The plan B was to go back to my city, and going to back to my city was not an option for me। So I only and only had plan A, that was to be a CA and to be successful with it, so that मुझे वापस नहीं जाना पड़े। तो मुझे CA बनना था। That was the only option that I had। अभी जब एक ही ऑप्शन आपकी जिंदगी में होगा, आप क्या करोगे? उसी रास्ते पर जाओगे। अगर आपके सामने एक ही रास्ता है, आपको दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? यू विल टेक द ओनली वे दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। यू विल नॉट बी गोइंग बैक। आप पीछे तो नहीं जाओगे, आप आगे ही बढ़ोगे। सो व्हेन यू हैव दैट ओनली प्लान ए इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपना सब कुछ लगा देते हो टू अचीव दैट, टू गेट दैट, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। आई वेंट ऑल इन। मैं अपना सब कुछ लगा दिया टू बिकम अ सीए। इवन आफ्टर बीइंग अ वेरी पुअर स्टूडेंट, एकेडमिकली बहुत बुरा स्टूडेंट, कुछ समझ नहीं आता था, साइंस बैकग्राउंड से था, कॉमर्स करना था, ट्यूशन्स में जाता था, कुछ नहीं समझ आता था, इट वॉज ऑल अ डिजास्टर। पढ़ाई करने में कभी मन नहीं लगता था। 10 मिनट पढ़ाई करता था, 2 घंटे इंटरनेट कैफे चला जाया करता था। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इंटरनेट सर्फिंग करके आया, फिर बैठा, फिर आधी घंटा किसी तरह से पढ़ाई किया, फिर वापस चला गया। दिस इज हाउ द फर्स्ट फ्यू मंथ्स वेंट व्हेन आई केम टू कोलकाता टू डू माय स्टडीज। बट जैसे जैसे ये रियलाइजेशन स्ट्रांग होता गया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे वैसे मेरा फोकस बढ़ता चला गया पढ़ाई पे। तो आई डिड नॉट हैव अ प्लान बी एंड आई वेंट ऑल इन। जब ये दो चीज हो गया, तो तीसरी चीज, दैट वाज about building a habit। Now, it was very difficult for me mentally एक जगह बैठना। आज भी बहुत डिफिकल्ट है, आज भी बहुत डिफिकल्ट है। इफ आई सेट टू वर्क इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, आई हैव टू फाइट सो मच विथ माई सेल्फ कि अगर मुझे 2 घंटा फोकस करके कुछ काम करना है, आई हैव टू फाइट विथ माई सेल्फ लाइक एनीथिंग। सो उस टाइम पे भी सिमिलर प्रॉब्लम्स था। पढ़ाई करने बैठता था 10 मिनट, फिर उठ जाता था, मोबाइल ले लिया हाथ में, अच्छा एक बार मैसेजेस देख लेते हैं, अच्छा एक बार कुछ स्क्रॉल कर लेते हैं, ऑर्कुट वाज देयर एट दैट टाइम, फेसबुक मैसेंजर वाज देयर एट दैट टाइम, तो चलो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। एंड 10 मिनट की पढ़ाई, 2 घंटे का ब्रेक, 10 मिनट की पढ़ाई, 2 घंटे का ब्रेक। अच्छा, हमारे मेरे रूममेट्स हैं, वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, चलो कैरम खेल लेते हैं थोड़ी देर।
चलो थोड़ी देर गप मार लेते हैं, एंड पूरी पूरी रात अड्डा मार लिया, गप मार लिया, सब कुछ कर लिए, एंड एग्जाम्स पास आने लग गए। अब जैसे ही एग्जाम्स पास आने लगे तो लगने लगा कि नहीं, नाउ आई विल हैव टू टेक कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। अब मुझे खुद पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी मुझे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, बिकॉज अगर ये नहीं किया तो मेरे पास जो ओनली ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, एंड मुझे वापस जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, विच आई वॉज नॉट रेडी टू। सो वॉट आई डिड वॉज, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई हैबिट, चेंजिंग माई हैबिट। सो क्या थी मेरी बुरी आदतें? आई डिड नॉट हैव हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग और टेकिंग अल्कोहल और थिंग्स लाइक दैट, बट मेरी बुरी आदतें क्या थी? एवरी नाउ एंड देन इंटरनेट कैफे जाके इंटरनेट ब्राउज करना। मेरी बुरी आदत थी टू नॉट फोकस ऑन दी बुक्स एंड दी स्टडीज। एवरी 10-15 मिनट्स मोबाइल लेके मोबाइल पे मैसेजेस स्क्रॉल करना, इवन तो किसी का भी मैसेज नहीं आया हो, किसी का भी कॉल नहीं आया हो, बट जस्ट बिकॉज कि करना है तो करना है, मोबाइल कस्टमर केयर में बैठ के आधी आधी घंटा टाइम वेस्ट कर लेना है, एंड थिंग्स लाइक दैट जो हम सभी करते हैं। सो इन सभी आदतों को छोड़ना था। तो क्या, एंड द बिगेस्ट ऑफ दैट वॉज मोबाइल फ़ोन। आई रियलाइज कि ठीक है, चलो इंटरनेट कैफ़े जाना है, उसके लिए एक प्लान बनाते हैं, दिन में एक बार जाएंगे, 1 घंटे के लिए जाएंगे। दैट विल बी वन ब्रेक दैट आई विल बी टेकिंग। अदर देन दैट आई विल नॉट बी टेकिंग एनी ब्रेक। सो वॉट आई स्टार्टेड डूइंग वॉज, नाउ मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ किया, उठा के रख दिया, एंड सेट टू माई सेल्फ कि अभी फॉर द नेक्स्ट 1 hour आई विल नॉट बी सीइंग द मोबाइल फ़ोन। So when I did that, for the next 1 hour, somehow I managed to study the first day. बहुत मुश्किल हुई, बार बार दिमाग मोबाइल फ़ोन पे जा रहा है, but then somehow I tried to study, focus and build up the habit of sitting with the book. पढ़ाई क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता, but I started building up the habit of sitting with the book, keeping the mobile phone away, keeping all the distractions away. लंच नहीं करना, खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना। अगर 2 घंटे अभी नेक्स्ट पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है। रूम का गेट बंद किया विथ नो डिस्टर्बेंस, 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। सो दैट इज हाउ स्लोली आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप माई हैबिट ऑफ सिटिंग एंड स्टडिंग, एंड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस व्हाट हैपेंड वाज कि ग्रेजुअली इट वेंट अप टू दैट लेवल जहाँ पे कि जब हमारे एरिया में पावर डाउन होता था, लोड शेडिंग्स होते थे बहुत। सो एंड इट यूज्ड टू बी समर सीजन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो गर्मी है, पावर नहीं है, फैन नहीं चल रहा, एयर कंडीशनर्स, वी डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग ACs इन आवर होम। सो देयर इज नो पावर, रात हो गई है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है बिकॉज 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो अभी क्या, कैंडल वॉज द ओनली वे। एमरजेंसी लाइट्स के भी ऑप्शन नहीं थे, आई डोंट नो वाई, बट नहीं थे। सो कैंडल वॉज द ओनली ऑप्शन। नाउ गर्मी का मौसम, कोलकाता की गर्मी, उसमें कैंडल ना, एक कैंडल से आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। एक कैंडल से जो लाइट आता है बुक्स पे, दैट इज़ नॉट वेरी गुड। सो 3 कैंडल लगाता था मैं बुक के तरफ, 1 इन द फ्रंट, 2 ऑन दी अदर साइड्स। ना उस गर्मी में विथ 3 कैंडल्स आई यूज टू स्टडी। नाउ दैट वॉज द फोकस, बिकॉज क्यों था वो फोकस? बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ प्लान बी, एंड आई वॉज रेडी टू पुट ऑल इन so that मुझे वापस नहीं जाना पड़े। So what did I do? I was forced into not having a plan B. So if you have an option of having a plan B, make sure that you do not make a plan B for yourself. अगर ये नहीं तो ये कर लेंगे, अगर ये नहीं तो ये ऑप्शन है मेरे पास, अगर बिजनेस नहीं तो जॉब कर लेंगे, जॉब नहीं तो बिजनेस कर लेंगे। अगर आपके दिमाग में ये ऑप्शंस हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें से ये ऑप्शंस को निकाल फेंकिए। This is the biggest mistake that we do whenever we come out to choose a career or choose to do something. When we pass out, हम पास करते हैं, उसके बाद लगता है अच्छा ठीक है जॉब कर लेते हैं, अगर जॉब में कुछ नहीं हुआ तो बिजनेस कर लेंगे, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, अगर बिजनेस में कुछ नहीं हुआ तो जॉब कर लेंगे। डू नॉट डू दैट, डू नॉट हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि प्लान बी बनाओ, बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। अगर आपके पास प्लान बी नहीं होगा, सिर्फ प्लान ए होगा, तो आप उस पर अपना सब कुछ लगा दोगे टू अचीव दैट। सो व्हेन यू अचीव दैट यू विल मेक श्योर दैट उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है, अच्छी हैबिट्स, अच्छे बुक्स, अच्छा स्टडी, फोकस, वो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बिकॉज देन यू विल नो
that you do not have any other option, and you will be creative in finding out ways to study hard, to pass, to qualify that exam and become successful. So remove the plan B in your life, be all in, अपना सब कुछ लगा दो to achieve that plan A, and start building habits, good habits that will help you achieve what you want to achieve. Because एक दिन में आपकी आपकी अगर कुछ बुरी आदतें हैं एक दिन में नहीं छूटेगी, but you will have to stop doing those things if you want to achieve and if you want to reach to where you want to reach. Your only plan should be one plan. There should be no plan A, no plan B, but the only plan should be to be successful, be all in, and start building your habits. It might take a few months, but start building your habits, start working on those, and you will see that you have become successful one day in your life. Like I have become successful, at least to a certain extent. I would say I became CA. I started with a good job. Then I left the job. I started with my own audit firm. Then I stopped working with the audit firm, and then I started with my own IT company. We work with clients with in over 5 countries. We have delivered more than 1,000 successful projects, and we have done a lot of things. We also have a training institute. I am daring to speak in front of you on the camera. That is the biggest thing that I have achieved in my life, because I always say, people said to me that he is an introvert. I always say to myself that I am an introvert, but when you do not have any other plan, your only plan is to be successful. You do creative things, you do new things to achieve and to get closer to that. अगर कोई लड़की पसंद है और उसको पटाना है तो आप बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हो, राइट? तो वो क्रिएटिविटी अपने आप आ जाएगी when you will have only one option in front of you. So have only one option in front of you. Be creative, break your bad habits, build up good habits, and work on achieving your goals, work on achieving your success. Be successful. मेरी तरफ से best of luck, and if you have any questions, any queries, feel free to get in touch with me, be in contact with me, and I will be there to help you achieve you with your dreams, achieve and help you with your success. Have a good day. Bye bye.